नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग भी अपने वालिदैन की, अपनी माँ की, अपने बाप की उस तरह कदर नहीं करते जैसे हमें करनी चाहिए। मैं ईदी होम्स मदर्स वहाँ पे भी गई थी जहाँ पे बहुत सारी माएँ मौजूद थी, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत एक डर लग रहा है, एक खौफ आ रहा है कि ये जो एक जो सुकून है ना ज़िंदगी में, जब वो चला जाता है तो फिर क्या होगी ज़िंदगी, कैसा आप महसूस करेंगे। वो उस कैफियत को मैं इस वक्त पता नहीं कैसे महसूस कर रही हूँ, लेकिन वो हो रही है। मुझे नहीं पता आप लोग कह रहे होंगे कि मैं जहाँ शो करने आई हूँ मेरी क्या कैफियत हो गई है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ आप तमाम देखने वालों से इस वक्त, लेकिन बस मुझे अजीब सा एक खौफ सा आ रहा है। बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी कहानियाँ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज़ अहमद, बाप का नाम अहमद खान है। फयाज साहब, आप यहाँ कब से हैं? कौन लाया आपको यहाँ? मैं लांडी बाबर मार्केट लांडी नंबर 3 में रहता हूँ। यहाँ लाया तो मेरा एक दोस्त है मेरे को, और उसको मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को वहाँ पे दाखिल करा के आ जाए। तो यूँ कि जिन बच्चों को मैंने अपने हाथों में जवान किया, मेरी माँ जिस टाइम मर रही थी, तो मरने से पहले वो कह रही थी कि देखो तुम दोनों भाइयों के रिश्ते आए हैं, सऊदीया के रिश्ते हैंगे, और उनकी 2 लड़की हैं, तुम शादी कर लो, तुम लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मुड़ के मेरी छोटी 4 बहनें थीं और 3 भाई थे। तो मैं कैसे शादी कर लेता, ये आजकल का माहौल मैंने देखा हुआ था। मैं शुरू से यानी कमर्शियल काम करता हूँ। ये जिस टाइम लोग मुर्गी का अंडे का, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी का अंडे का भी नहीं जानते थे, तो उस टाइम पे मेरे को 2.5 रुपये 3 रुपये दर्जन अंडा मिलता था। तो मैं मेहनत करते लाता था, स्कूल भी पढ़ता था उस टाइम पे, मैंने स्कूल भी जाता था। तो वो मेरे को कहने लगा कि आप सुबह भी आते हो अंडे लेने के लिए, शाम को भी अंडे लेने आते होगे, तो आप स्कूल किस टाइम जाते हैं? मैंने कहा मेरा स्कूल का टाइम 12 बजे से लेके और 5 बजे तक, तो लिहाजा मैं 5 बजे तक के आता हूँ। तो जब मैं अपनी माँ की गोद में आके सर रख के लेटता था तो मेरी नानी और मेरी माँ रोती थी। मेरी माँ कहती थी इसका मेरे वालिद को जो ना सारी जायदाद जो है वो मेरे ताया ने जब्त कर ली थी, और वो हमारे बाप को बिल्कुल कंगाल करके भेज दिया था। तो मतलब आपने फिर उन लोगों की खातिर शादी नहीं की? मैंने जो नहीं शादी नहीं करी, यकीन मानो इसीलिए नहीं करी कि ये अपने अपने घर के हो जाएं। चारों बहनें मेरी माशाल्लाह से अच्छे घर के अंदर हैं। आखिर में मेरा एक छोटा बहन भी है, वो पुलिस में था, उसको अभी 2 साल पहले। शायद इनकी ये भी सोच हो सकती थी कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी का ख्याल करने के लिए, मुझे पता है कि दुनिया में कैसे चलाना है, कैसे कमाना है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, होशियार भी हूँ, शादी करूँगा, अपनी फैमिली बनाऊँगा, बाकी जिसका कुछ भी होता रहे। लेकिन उस शख्स ने ऐसा नहीं सोचा तो आज वो कहाँ है? कौन एहतसाब कौन करेगा इन चीज़ों का? कौन? शायद मैं और आप ही कर सकते हैं, और कोई ऊपर से तो कोई नहीं आएगा इन सब चीज़ों के लिए। आप यहाँ कैसे पहुँचे? उसकी क्या वजह रही पीछे? वजह ये है कि जिधर मैं जिस छोटे भाई की शादी कराई थी उस टाइम उसकी माँ मरी थी, तो उस टाइम पे तो माँ का दूध पीता था। अच्छा, माँ के दूध पीने के बाद में मेरे को उससे बड़ा प्यार था। तो मैंने जब जवान हुआ तो मेरा बाप की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि इस बच्चे की शादी करा दो, मेरे इस बच्चे की शादी करा दो। तो उस शादी के लिए जो है ना, मैंने उससे बड़े वाले को कहा, मैंने कहा भाई तुम शादी करो, ये शादी करे। तो मेरे से 3 भाई बड़े थे, एक तो 3 छोटे थे। एक तो शादी करा दी, फिर क्या हुआ? शादी करा दी, उनकी शादी हो गई उनकी। अब वो लड़की जो थी वो वहाँ अलमिडवे है, अलमिडवे के अंदर वो नर्स वर्स का काम करती है। तो तकरीबन मैं घर से उनकी मन्नत के खातिर मैंने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के ऊपर झाड़ू दिए 8 साल 10 साल मैंने वहाँ खिदमत करी है। कि मेरी एक मन्नत थी ये कि मेरी बड़ी बहन का भी इंतकाल हो चुका था और उसकी एक बच्ची थी। वो मेरी बड़ी बहन जो है ना वो अरबोपति है, लिहाजा मैं चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दौलत के खातिर कोई मेरी भांजी को कुछ कर दे। मेरा एक भांजा और एक भांजी है और मेरा बहनवी है, और मेरे बहनवी को कुछ हो गया कहीं खुदा न खास्ता मेरे इनको ना कर दे। तो मैंने जो है ना वो मन्नत मान के, आप यकीन
यकीन माने मैंने लोहे के कड़े यहाँ तलक पहने, हाथ में यहाँ तलक कड़े पहने, और मैंने 8-10 साल तलक के आप यकीन माने मैंने ये दुनिया में कपड़े नहीं पहने। हरा चोला और सफ़ेद शलवार पहनी है, या लाल चोला या सफ़ेद शलवार पहनी है, सिर्फ इसीलिए कि ये कम से कम मेरी ये जो मन्नत है, ये अल्लाह मेरी जान माल की हिफाजत कर और मेरे इन भाइयों को सुखियो चैन से रख। और अब मैं जाता हूँ ना, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। मिसेस फयाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा CNBC पाकिस्तान का। आप इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं और हमारे दिल और दिमाग खोल के रख देते हैं। और बात मैं इस तरह करूंगा पेरेंट्स की, जैसे कि एक जवानी होती है, जवानी के बाद जब शादी होती है तो शादी में जब बच्चे होते हैं तो उनके सारे ख्वाब, पेरेंट्स कहते हैं हमारा सब कुछ हमारी औलाद है, उनके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं कि सब कुछ लगा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपने पे, औलाद पे। 1-2 पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप, 10 से ज़्यादा बच्चों को वो पाल सकते हैं, उनके हर जज्बात पूरे करते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। 10 बच्चे एक बाप और एक माँ को नहीं पाल सकते हैं। बहुत बहुत अफसोस की बात है। ये इंसानियत का मतलब एक इंसानियत का तकाजा था, वो उस इंसानियत की लिमिट से भी आउट हो जाता बंदा। बहुत अफसोस की बात है ये। हेलो, बहुत शुक्रिया फयाज साहब कि आपने कॉल की और आप हमारे इस शो पे शामिल हुए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने एक बहुत कड़ा ज़िंदगी का वक्त गुजारा है अपने बहन भाइयों के लिए, सब चीज़ें की, और माशाल्लाह से अभी भी जो आपका जज्बा है, मुझसे आप सबसे हैरानी की बात मुझे इनसे बात करने के बाद ये लगी है, बहन क्या भांजे भांजियाँ, इनको A to Z अपने तमाम रिश्ते याद हैं। वरना कहते हैं ना कि मामू होते हैं या चचा ताया, इस तरह के उनको इतने रिलेशंस का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर किसी को कितने अच्छे से मैनेज किया होगा। लेकिन आप ये देखें वो सब तो हुआ, आज इनको नतीजा क्या मिला कि आज ये यहाँ बैठे हैं जहाँ इर्द गिर्द इनका कोई अपना नहीं है, लेकिन जो अपने नहीं हैं उन्होंने इनको आज सहारा दिया है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे सल्यूट करना चाहूँगी ईदी साहब को, उनकी तमाम मैनेजमेंट को जो यहाँ पे काम करी है और ऐसे लोगों को इस एक छत के नीचे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बात। कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो दुनिया के अंदर से कल भी प्रोग्राम हुआ था हमारे यहाँ पे अपना घर है सोराबकोट पे प्रोग्राम हुआ था, लिहाजा दुनिया से ज़कात और खैरात आती हैगी और इतना इमदाद आती हैगी माशाल्लाह से। तो हुकूमत को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके हाथ में, तो मीडिया के हाथ में तो है नहीं कि मीडिया को मिलता हो ये चीज़, आप तो सिर्फ ताउन करती हैंगी, आप लोग ले जाके उधर बताएं। तो मैं ये आपसे ये कहूँगा कि कम से कम हुकूमत को इस बारे में वो होना चाहिए कि इस तरह के इदारे बनाए जाएँ कि जिसके अंदर ऐसे बुज़ुर्गों को, कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बाज़ारों के अंदर आके उसने अपने बाप को दाखिल करा दिया, सिर्फ इसलिए दाखिल करा दिया कि वो यकीन मानो उसकी बत्ती सी नहीं थी मुंह के अंदर, वो शख्स के मुंह में अंदर बत्ती सी नहीं थी। और मैं वहाँ पर था मौजूद, तो वहाँ पे वो वर्कर में था मैं मौजूद। मैंने कहा नहीं ये इस तरीके से नहीं खाएगा डॉक्टर साहब। कहने लगा तुम हट जाओ। उन्होंने डॉक्टर ने उसके 2-3 थप्पड़ मारे, उसके मुंह में गोली डालने, बोले कि मैं इसको इंजेक्शन लगाता हूं तो ये मर जाएगा। तो मैं ये आप लोग से कहूँगा कि आप मीडिया मिलके आप इतना ताउन करें और हुकूमत को इतना वो करें कि इतनी इमदाद हमारे को दुनिया में से मिलती है, तो वो इमदाद के ज़रिए जो है ना इस तरह से इदारे दिए जाएँ। मैं तो सलूट मारता हूँ अंसार बन्नी साहब को और ये इसका नाम क्या एदी साहब को, कि वाकई में एदी साहब ने ज़िंदगी में अपना जो मैंने एदी साहब को उस टाइम देखा कि जिस टाइम पे इनके पास एम्बुलेंस नहीं थी और ये ठेलों के ऊपर मरीजों को, एक्सीडेंट वालों को ले जाते थे। और उसके बाद में इसका नाम कि अल्लाह ने इनको इतना नवाजा। मैंने तस्वीरें में न्यूज़ 9 साल की उम्र से पढ़ता हूँ, मेरा वालिद जो है ना न्यूज़ पढ़ते थे मगर सख्त मिजाज के थे। उन्होंने जो है ना एक नहीं मानी हमारी। आप यकीन माने कि एदी साहब को मैंने जब न्यूज़ पे पढ़ूँ तो पता चले एक तरफ से एदी साहब ने चादर पकड़ी हुई है, एक तरफ से बिल्किस बाजी ने चादर पकड़ी हुई है। तो ज़रा इस वजह से आपने जो आवाज़ उठाई है, हकीकतन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस वक्त जो देख रहे होंगे और वो यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते होंगे। ये इनकी अपील है, क्योंकि एक खुददारी जो है ना वो
मर्द में शायद बहुत ज़्यादा होती है और वो उस चीज़ को महसूस भी बहुत ज़्यादा करता है। और जिस तरह इन्होंने अभी एक जिक्र भी किया था कि एक साहब जो हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, कि एक जो बेटे हैं वो बहुत बड़ी गाड़ी में आते हैं और अपने बाप को छोड़ जाते हैं। ऐसी एक कहानी मैंने भी एक जगह पढ़ी थी कि एक जो बेटे साहब हैं वो अपने बाप को जो है, अपने वालिद साहब को इसलिए वहाँ छोड़ जाते हैं क्योंकि वो जिस बीमारी में मुब्तला हैं उसकी वजह से उनके एक आलीशान से महल में स्मेल आती है। अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह के औलादें होती होंगी, वो ये डर वो भूल जाते हैं कि उन्होंने भी शायद ज़िंदगी में उस स्टेज पे पहुंचना है जहां उनके जो बॉडी के जो आज़ा हैं वो काम करना छोड़ सकते हैं, या उन्होंने भी उस खाक में मिलना है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हमें इर्द गिर्द मिलती हैं। बहुत से यहाँ पे मेरे मोहतरम मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।